हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के चतुर्दश अध्याय के अंतर्गत वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर हर्ष से भरे हुए वे दोनों वसुदेव कुमार उस तालवन को छोड़कर पुनः भांडेर वट के पास आ गए। वहां वे हष्ट-पुष्ट और सुंदर गोधनों को चराने तथा बढ़ी हुई खेती से संपन्न वन स्थलियों की शोभा निहारते हुए विचरने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों भाई कभी ताल ठोकते, कभी गीत गाते, कभी वृक्षों के फल फूल और पत्ते तोड़ते और कभी बछड़े वाले गौओं को उनके नाम ले लेकर पुकारते थे। कंधे पर गौ बांधने वाली रस्सी डाली, सुंदर लक्षणों से संपन्न तथा वनमाला से विभूषित वक्ष स्थल वाली वे दोनों वीर नए सींगों वाले बछड़ों के समान शोभा पाते थे। उन दोनों में से एक के शरीर की कांति सुवर्ण चूर्ण के समान गौर थी, तो दूसरे की अंजन चूर्ण के समान श्याम। वे एक दूसरे के अंगों के समान रंग वाले वस्त्र धारण करते थे, अर्थात गोरे बलभद्र का वस्त्र श्री कृष्ण की अंग कांति के समान नीला था और श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वस्त्र बलभद्र की अंग प्रभा के समान सुनहरा एवं पीला था। वे दोनों इंद्रधनुष से सटे हुए श्वेत और काले रंग के दो बादलों के समान जान पड़ते थे। वे दोनों वन के मार्गों तथा कुशों के अग्रभाग तथा फूलों के मनोरम कर्णपूर बनाकर धारण करते और वन्य वेश ग्रहण करके शोभा पाते थे। वन में उन दोनों के पीछे चलने वाले बहुत से गोप बालक थे। उन्हें साथ लेकर वे दोनों भाई गोवर्धन के आसपास विचरा करते थे। वे कभी किसी से पराजित होने वाले नहीं थे। भांडेरवट के पास लोक प्रचलित बाल क्रीड़ाओं द्वारा मन बहलाते हुए श्री कृष्ण और बलराम विचरण करने लगे। इस प्रकार देवताओं द्वारा पूजित होने पर भी वे दोनों मानवीय दीक्षा ग्रहण करके मनुष्य जात के गुणों से युक्त क्रीड़ाएं करते हुए वन में घूमने लगे। भांडेर के निकट आकर बालोचित क्रीड़ा में लगे हुए वे दोनों भाई उस उत्तम शाखाओं से संपन्न एवं वृक्षों में श्रेष्ठ वट के नीचे आ गए। युद्ध की प्रणाली में परम चतुर वे दोनों भाई वहां कभी झूला झूलकर और कभी फेंकने योग पत्थर फेंककर व्यायाम करने लगे। नाना प्रकार के युद्ध के पैतरे दिखाते हुए वे दोनों सिंह के समान पराक्रमी वीर ग्वाल बालों के साथ रहकर अपनी इच्छा अनुसार सानंद विचरने लगे। वे दोनों जब इस प्रकार खेल का आनंद ले रहे थे, उसी समय उन्हें उठा ले जाने की इच्छा से अश्रों में श्रेष्ठ प्रलंब एक गोप बालक का वेश धारण करके वहां आया। उसने वन्य पुष्पों से अपने आप को विभूषित कर रखा था। वह उस समय का उनका छिद्र ढूंढ रहा था और उन दोनों वीरों को अपनी हंसी खेल से लुभा रहा था। दानव प्रवर प्रलंब मनुष्य न होने पर भी मनुष्य का शरीर धारण करके निशंक भाव से उन बालकों के बीच में घुस गया। वे सब बालक उस देवद्रोही के साथ खेलने लगे। वह ग्वाल बाल का वेश धारण करके आया था, इसीलिए समस्त गोप उसे अपना भाई बंधु ही मानते थे। परंतु गोप वेश में आया हुआ प्रलंब उन दोनों वीरों की दुर्बलता का अवसर ढूंढ रहा था, इसीलिए उसने श्री कृष्ण और बलराम पर क्रूरतापूर्वक दृष्टि डाली। श्री कृष्ण का पराक्रम अद्भुत था, इसीलिए उन्हें अजय मानकर उस दानव राज ने रोहिणी कुमार बलराम जी को मारने का प्रयत्न किया। तदनंतर वे सब ग्वाल बाल हरिण क्रीड़न नामक बालोचित खेल खेलने लगे। उसमें दो दो बालक एक साथ उछलते हुए कुछ दूर जाते थे। निष्पाप जन्मेजय श्री दामा के साथ श्री कृष्ण और ग्वाल बाल के वेश में आए प्रलंब के साथ संकर्षण कूद कूद कर चलने लगे। इसी तरह दूसरे ग्वाल बाल अन्य ग्वाल बालों के साथ दो दो की जोड़ी बनाकर एक दूसरे को लांग जाने का प्रयत्न करते हुए शीघ्र गति से उछलते हुए चलने लगी। उस खेल में श्री कृष्ण ने श्रीदामा को, रोहिणी नंदन बलराम ने प्रलंब को तथा अन्य कृष्ण पक्षी गोपों ने दूसरे पक्ष के गोपों को पराजित कर दिया। जो बालक हारे थे वे अपने साथ के विजयी बालकों की पीठ पर ढोते हुए हर्ष के साथ सहसा दौड़े और भांडेर वृक्ष के तने तक पहुंचने की नियत सीमा पर पहुंचकर फिर लौट आए। परंतु दानव प्रलंब बलराम जी को शीघ्र ही अपने कंधे पर चढ़ाकर
वहां से विमुख हो तीव्र गति से आकाश की ओर चल दिया। उस समय वह ऊपरी भाग में चंद्रमा को धारण किए काले मेघ के समान जान पड़ता था। बुद्धिमान रोहिणी नंदन बलराम के भार को सहन न कर सकने के कारण वह दानव बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह विशालकाय हो इंद्र का वाहन बने हुए मेघ के समान प्रतीत होने लगा। दानव राज प्रलंब ने वहां अपने शरीर को भांडीर वट तथा जले हुए कज्जलगिरी के समान दिखाया। उस दैत्य का मुख 5 पुष्प गुच्छों से युक्त शौर्यतुल तेजस्वी मुकुट से दैदीप्यमान था। उस मुकुट को धारण करके वह सूर्य के आक्रांत हुए काले मेघ के समान जान पड़ता था। उसका मुख बहुत बड़ा था, गर्दन भी वैसी ही थी। वह महाकाय दैत्य यमराज के समान भयंकर दिखाई देता था। उसकी आंखें गाड़ी के पहिए से घूम रही थी। वह अपने पैरों से पृथ्वी को झुका देता था। उसके गले में फूलों की लंबी माला शोभा दे रही थी। उसके वस्त्र और आभूषण भी बहुत बड़े बड़े थे। वह वीर प्रलंब नीचे को गिरते हुए जल वाले मेघ के समान तीव्र गति से चला जा रहा था। उस महान असुर ने रोहिणी नंदन बलराम को बड़े वेग से हर लिया। ठीक उसी तरह जैसे प्रलयंकर काल एकाड़व में डूबे हुए समस्त लोक का अपहरण कर लेता है। प्रलंबासुर के द्वारा हर कर ले जाते हुए शंकरखंड आकाश में ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई काला मेघ चंद्रमा को अपने ऊपर बैठाकर लिए जा रहा हो। उस समय बलराम ने आपको प्राण संशय की स्थिति में पड़ा हुआ समझा। अब दैत्य के कंधे पर बैठे हुए उन श्रीमान शंकरषण ने श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, यह देखो, मुझे कोई पर्वत के समान विशाल काय दैत्य हर कर लिए जाता है। इसने मनुष्य रूप धारणी महती माया का प्रदर्शन करके मुझे भ्रम में डाल दिया था। यह दुष्टात्मा दैत्य बढ़कर बहुत लंबा हो गया है, बल के मत से इसकी कांति दोगुनी हो गई है। मुझे किस तरह इसका दमन करना चाहिए? तब रोहिणी नंदन बलराम के चरित्र और बल की भली भांति जानने वाले श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर हर्ष भरी सांत्वना युक्त वाणी में उनसे कहा, अहो, आप तो स्पष्ट ही मानव भाव का अवलंबन एवं पालन करते जा रहे हैं। आपका स्वरूप तो अखिल विश्व में है। आप दिव्य स्वरूप तथा गुह्य से भी गुह्यतर हैं। आप ही समस्त लोगों का संहार होने पर नारायण रूप से स्थित होते हैं। आप अपने उस स्वरूप का स्मरण तो कीजिए। प्रलय काल में जब सारे समुद्र मिलकर एक हो जाते हैं, उस समय आप जिस शेषशायी नारायण रूप से विराजमान होते हैं, उसका स्वयं ही अनुभव कीजिए। पुरातन देवता ब्रह्मा, जल तथा अपने चरित्र और प्रभाव, इन सब का आदि कारण तथा जो आपका शाश्वत स्वरूप है, उसका स्मरण कीजिए। आकाश आपका सिर है, लोगों को जीवन देने वाली वायु आपका उच्छ्वास है और चंद्रमा आपका मन है। आपके सहस्त्रों मुख, सहस्त्रों शरीर, सहस्त्रों हाथ पैर और सहस्त्रों नेत्र हैं। आपकी नाभ से सहस्त्रों कमर प्रकट हो चुके हैं। आप सहस्त्र किरणों वाले सूर्य को चक्र रूपे धारण करने वाले शत्रुओं का संहार करते हैं। आपने पूर्व काल में जो कुछ दिखाया है, संसार में उसी को देवता लोग देखते हैं। आपने पहले जिसकी चर्चा नहीं की है, उसका अनुसंधान कौन कर सकता है? जगत में जो कुछ जानने योग्य है, उसका आपने प्रतिपादन कर दिया है। एकमात्र आपको जो तत्व ज्ञात है, उसे देवता भी नहीं जानते। आपका जो सहज आकाश में व्यापक एवं स्वयंभू रूप है, उस सनातन एवं निर्गुण निराकार रूप को देवता भी देख या समझ नहीं पाते हैं। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आप जो सगुण साकार रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, उसी की देवता लोग पूजा एवं आराधना करते हैं। देवताओं ने भी आपका अंत नहीं देखा है, इसीलिए आप अनंत माने गए हैं। आप ही सूक्ष्म, महान और एक हैं। सूक्ष्म बुद्धि इंद्रियादि के द्वारा भी आपको जानना या पाना अत्यंत कठिन है। आप ही इस जगत के आधार स्तंभ हैं। आप पर प्रतिष्ठित होकर ही यह सनातन पृथ्वी अविचल भाव से संपूर्ण जगत को धारण करती है और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान बनती है।
चारों समुद्र आपके स्वरूप हैं। आप चारों वर्णों के विभाग को जानने वाले हैं। चारों युगों में लोकों के चतुर्होत्र यज्ञ का जो फल है उसका उपभोग करने वाले भी आप ही हैं। जैसे मैं समस्त लोगों का अंतर्यामी आत्मा हूँ, वैसे ही आप भी हैं। यही मेरा मत है। हम दोनों ही एक शरीर वाले हैं, केवल जगत के हित के लिए दो रूप में प्रकट हुए हैं। मैं सनातन विष्णु हूँ और आप पुरातन शेष हैं। हमारा चिन्मय शरीर मात्र ही विष्णु या अनंत रूप से इस जड़ चेतन में द्विविध जगत को धारण करता है। जो मैं हूँ वह आप ही हैं, जो आप हैं वह सनातन पुरुष मैं ही हूँ। हम दोनों एक ही आत्मा हैं, किंतु इस समय दो महाबली स्वरूपों में प्रकट हुए हैं। देव, आप किंग कर्तव्य मूड की भांति क्यों चुप बैठे हैं? बलपूर्वक इस दानव को मार डालिए। अपने वज्र तुल्य मुक्के से इस देवद्रोही के मस्तक पर प्रहार कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार पुरातन रहस्य का स्मरण दिलाया, तब रोहिणी नंदन बलराम त्रिलोकी के भीतर व्याप्त हुए अनंत बल से परिपूर्ण हो गए। तब उन महाबाहुवीर ने दुराचारी प्रलंबासुर के मस्तक पर अपनी बंधी हुई वज्रतुल्य मुष्टिका से प्रहार किया। इससे उसकी खोपड़ी उड़ गई और शेष मस्तक उसके धड़ में ही धंस गया। फिर वह घायल हुआ दानवराज पृथ्वी पर घुटने टेक कर गिर पड़ा और प्राणहीन होकर सदा के लिए सो गया। जैसे आकाश में स्थित हुए मेघ की घटा जब छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है, उस समय उसका जैसा रूप दिखाई देता है, पृथ्वी पर टुक टुक सी होकर बिखरे हुए प्रलंबासुर का रूप भी वैसा ही दृष्टि गोचर हुआ। कटे फटे मस्तक वाले उस असुर के शरीर से खून की धारा बह चली, मानो पर्वत के शिखर से अधिक गेरू मिला हुआ हो, जल प्रवाहित हो रहा हो। इस प्रकार प्रलंबासुर को मारने वाले अपने बल को पुनः समेट लेने के बाद प्रतापी रोहिणी कुमार बलराम ने श्री कृष्ण को हृदय से लगा दिया। उस समय उस दैत्य के मारे जाने पर श्री कृष्ण गोपगढ़ तथा आकाश में खड़े हुए देवता विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाबली बलराम जी की स्तुति करने लगी। अनायास ही महान कर्म करने वाले इस बालक ने ऐसे महान दैत्य को बलपूर्वक मार गिराया। इस प्रकार देवताओं की कही हुई आकाशवाणी बारंबार प्रकट होने लगी। उस समय आकाश में खड़े हुए देवताओं ने उनका नाम बलदेव रख दिया। तभी से भूतल के मनुष्य बलदेव जी को बल को जानने लगे, जो देवताओं के लिए भी दुर्जय है। उस प्रलंब दैत्य के मारे जाने पर बलराम जी को उनके पराक्रम के अनुसार वह नाम प्राप्त हुआ था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला प्रसंग में प्रलंबासुर का वध विषयक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।